हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मैं रात का खाना खा रही थी और उसके बाद ग्रीन टी पी रही थी और साथ साथ बिग बॉस देख रही थी। एक्चुअली में मैंने जो 2024 का जो बिग बॉस है, बिग बॉस 18, वो मैंने देखना स्टार्ट नहीं किया था। तो मैंने कल से देखना स्टार्ट किया है और बस मैं खाना खाते हुए साथ मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में लटाया हुआ था और अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरा बेटा सामने लेटा हुआ और वो मुझे देख रहा है कि मेरी माँ क्या कर रही है बस इसी तरह ही खेल रहा है। और ये साथ साथ मैं बिग बॉस देख रही थी। बिग बॉस 18 के भी मैंने 2-3 एपिसोड्स देखी हैं और अच्छा लग रहा है। और ये मेरा आ गया नेक्स्ट डे का व्लॉग। और मैं मॉर्निंग के बाद चावल बनाने लगी थी, पुलाव। और उसके लिए मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे और एक साइड पे मैं उसका मसाला बनाने लगी थी, ऑयल वगैरह डाल के हर चीज़ डालकर। एक साइड पे मैं चाय बनाने लगी थी मॉर्निंग के नाश्ता करने के साथ साथ, और मैं साथ दोपहर का खाना भी बना रही थी। बस ये मेरी रूटीन है। मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठती हूँ बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड, क्योंकि ये रात को जागता रहता है और फिर मुझे भी इसके साथ जागना पड़ता है और सुबह सोता रहता है, फिर मैं भी उसके साथ सोती रहती हूँ। अगर नींद ना पूरी हो तो फिर सर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। बस एक साइड पे मेरी चाय ये रेडी हो गई थी और दूसरी साइड पे मैंने मसाला वगैरह बनाकर उसका पानी वगैरह डाल के रख दिया था ताकि ये गर्म हो जाए, और उसमें मैं फिर चावल डाल दूँगी और फिर मेरे चावल भी तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए किचन में काम करते करते किचन में इतना ज़्यादा मैस हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। बट एनीवेज मैंने नाश्ता अपना रेडी कर लिया था और ये मैंने ब्रेड बनाई थी, गरम कर ली थी, और मैंने एक फ्रेंच टोस्ट भी बनाया था और साथ मैंने स्क्रम्बल्ड एग बनाया था। ये मुझे बहुत पसंद है और इसमें थोड़ा सा धनिया डालो ना, उफ बहुत मज़े का बनता है। लाइक इसमें प्याज डालते हैं, टमाटर डालते हैं और हरी मिर्चें, और साथ मैं थोड़ा सा धनिया भी डाल देती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और एक साइड पे ये मेरे बिरयानी तैयार हो गई थी, मतलब पुलाव चिकन वाले चावल बनाए थे और साथ आलू भी डाल। और ये बस मैं शावर लेकर बाहर आई थी और उसके बाद मैं आप लोगों को अपने बालों की रूटीन शेयर करूँगी कि यार मेरा पहले कितना ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था और मैंने इसको कैसे कंट्रोल किया और क्या क्या किया, और अब मेरे बालों में कितना मतलब कि हेयर फॉल होता है और कितना नहीं होता। बस आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ये रूटीन शेयर करूँगी और मैं आप लोगों को बताऊँगी कि यार एक तो प्रेगनेंसी के बाद बाल उतरते भी बहुत ज़्यादा, लाइक डिलीवरी के 2-3 मंथ्स बाद। तो मेरे साथ भी बस यही कुछ हुआ था और उसके ऊपर मैंने केराटॉक्स करवा ली थी। मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी तो फर्स्ट डिलीवरी थी और इसलिए फिर मुझे पता भी नहीं था बाल कितना हेयर फॉल होगा कितना नहीं होगा, और उसके एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था। लिटरली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि फ्लोर पे इतने ज़्यादा बाल गिरते थे ना एक बार करने से। लाइक मैं ऐसे बाल पकड़ती भी थी ना तो इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता था। अब अल्लाह का शुक्र है 1 माह के अंदर अंदर मुझे आराम आया, क्योंकि मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई थी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी मेडिसिन रेकमेंड की थी और इतनी कोई ना तो इतनी एक्सपेंसिव थी, मतलब नॉर्मल रेंज में थी, और इतनी कोई ज़्यादा भी नहीं लिख कर दी थी। बस उन्होंने कहा था कि अपनी डाइट का ख्याल रखना है, और फिर मैंने अपनी डाइट का बहुत बहुत ख्याल किया था और अल्लाह का शुक्र है मेरे बाल बहुत बहुत कम उतरते हैं। और जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा हो और लिटरली ये मेरी डाइट को फॉलो करें, और ये जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख कर दी थी वाइटामिन वगैरह, इसको फॉलो करें, ये खाएं, तो आप लोगों की जो बाल है हेयर फॉल होगा बहुत 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 कम होगा सीरियसली। बस अभी मुझे यूज़ करते हुए 1 माह हुआ है और मुझे डॉक्टर ने 2 मंथ्स के बाद बुलाया था, तो अब इंशाल्लाह मैं 2 मंथ्स के बाद जाऊंगी। अब ये देखिए बिल्कुल बस ही मेरा थोड़ा सा हेयर फॉल होता है और अल्लाह का शुक्र है ये इतना नॉर्मल होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ इतना भी ना हो बस आप लोगों के साथ। और ये देखें अब इसको कवर करें तो इतना सा निकलते हैं, मतलब बाल अगर इसको फोल्ड करें तो इतने से बस बनते हैं। और मैं आप लोगों के साथ वो भी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ जो मेरे पहले हेयर फॉल होता था और उसको मैंने किस तरह कंट्रोल किया और किस तरह करके ये सब कुछ हुआ है। बट चलें मैं आप लोगों को साथ साथ बताती भी और दिखाती भी हूँ। बस ये मैं अब अपने बाल बना लिए थे और मैं बस अपने बेटे को, मैंने कहा कि वो सो रहा है तो मैं फटाफट नहा लूँ, और साथ साथ मैं ये ड्रामा देख रही थी। मुझे ड्रामा बहुत पसंद है, ये जो बिलाल अब्दुल्ला वाला ना ये ड्रामा बहुत अच्छा है। और ये एक साइड पे मेरा बेटा सो रहा था और मैंने सोचा कि मैं ना थोड़ा ड्रामा देख लेती हूँ, वरना ये ना उठ के बहुत ज़िद करता है। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी वो बाल शेयर करती हूँ जितने मेरे बाल हेयर फॉल होता था। ये देखें इतना ज़्यादा, ये तो कुछ भी नहीं है यार इतना। और ये देखें इतने बाल उतरते थे ना, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा बाल उतरते थे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और बस ये देखें मेरा बेटा उठ गया और अब ये शरारतें कर रहा है और कहता है कि मुझे बस उठा लो उठा लो। अभी मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसकी आवाज़ आ रही है और देखें 1 बज रहा है रात को और ये अभी तक जाग रहा है।
और साथ साथ इसको मैं बहला रही हूँ इसको मैं खिलाती रहती हूँ ताकि इसको मतलब इसके टॉयज़ वगैरह हैं इसको मैं पकड़ा देती हूँ, उनके साथ वो खेलता रहता है। तो साथ साथ अब ये देखें, और अभी भी सीरियसली जाग रहा है। अभी मैंने कहा कि वॉइस ओवर कर लेती हूँ और मुझे टाइम मिला है तो, लेकिन फिर भी वो जाग रहा है। अब वो बस कह रहा है कि मुझे मेरी माँ गोद में पकड़ ले। अब इसको जैसे मैं गोद में पकड़ूंगी और ये बिल्कुल चुप हो जाएगा, इसकी आवाज़ भी नहीं आएगी बिल्कुल भी। बस अब आप मैं हम लोग के साथ डॉक्टर्स ने जो रेकमेंड की थी मेडिसिन वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वो मेडिसिन हैं जो डॉक्टर ने मुझे लिख कर दी थी, और ये थेराग्रॉन अल्ट्रा है। इसमें सारे विटामिन्स वगैरह शामिल हैं। ये डॉक्टर ने मुझे लिख के दी थी, उसने कहा था कि आपने ये मॉर्निंग में लेनी है नाश्ते के बाद, और ये मैं नाश्ते के बाद लेती हूँ। और इसकी प्राइस जो है वो भी कम ही है, लाइक इसकी प्राइस है 572, मतलब नॉर्मल रेंज है, इतने में तो सारे मेडिसिन वगैरह ले ही सकते हैं। और इसमें 30 टैबलेट्स होती हैं, मंथ की होती हैं ये, और इसमें सारे मल्टी वाइटामिन वगैरह शामिल हैं, B, E, C, B12, B6, सब मतलब सब वाइटामिन, फॉलिक एसिड, जिंक, हर चीज़ इसमें शामिल है, कैल्शियम भी। मतलब ये देखिए इसके ऊपर सारा कुछ लिखा है, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, हर चीज़ है इसमें, और ये बहुत अच्छी मल्टीविटामिन है। और इसके बाद ये सेल डी प्लस है, ये विटामिन डी है, इसको भी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था। इसमें सिर्फ ओनली 2 कैप्सूल्स होते हैं, और उसने डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपने ये मंथ में 2 बार लेने, लाइक 15 डेज़ का गैप डाल के, 15 डेज़ में एक लेना है और उसके बाद मंथ के लास्ट में एक लेना है, लाइक 15 2, और आपने 2 कैप्सूल्स खा लेने हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने 3 बार इस तरह लेने 15 डेज़ बाद, और उसके बाद आपने मंथ में सिर्फ 1 बार लिया करना है। और अभी मैंने ले लिया, और अब मैं सेल डी प्लस का दोबारा से लूँगी, ताकि अभी मैंने इस मंथ में लिया नहीं, और इस मंथ में मैं विटामिन डी लाजमी लूँगी। और विटामिन डी कम ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हड्डियों में बैठ जाए तो ये निकलता नहीं है। ये 640 रुपीज़ की है। और उसके बाद ये कैल्शियम की CAC 1000 प्लस की मुझे उन्होंने लिख कर दी थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि आपने हाफ़ सुबह खानी और हाफ़ मॉर्निंग में और हाफ़ इवनिंग में। लेकिन मैं हाफ़ इवनिंग में ही लेती हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग में विटामिन लेती हूँ उसमें कैल्शियम ऑलरेडी मौजूद होता है, तो इसलिए इसको मैं हाफ़ लेती हूँ। और ये 300 की है। उसके बाद है मुझे हेयर पर लगाने के लिए हेयर स्प्रे था, ये हेयर मैक्स है, 5% है ये, 5%। इसमें पता नहीं क्या है, ये 5% होता है। हेयर मैक्स इसमें 1% भी और 5% भी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे 5% वाला लिख कर दिया था। और इसको मैं अपने हेयर के स्कैल्प में लगाती हूँ बस। इसकी सिर्फ जड़ों में, हेयर की जड़ों में लगाना है, अपने सर की जड़ों में। इसके अलावा आपने मतलब कि आपने लेंथ पर नहीं लगाना है, क्योंकि आपके बाल अगर उतरते हैं, टूटते हैं, या कहीं पे आपके बाल नहीं आते, और मेरे जो ख़ानदानी बाल है ना, वो जो मतलब फ्रंट है ना, वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने ये लिख के दिया था। और इससे हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है। और आपने हेयर का, मैंने तो वैसे लगा लिया था, मैं अब आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ। आपने हेयर्स के 4 पार्ट्स करके और इनको आपने जड़ों में लगाना है बस। और आपने रोज़ इसको कॉन्टीन्यूसली लगाना है, रोज़, और एक दिन का भी नागा नहीं करना। लेकिन जब आपने नहाना है, जिस दिन आपने नहाने से पहले नहीं लगाना, जिस दिन नहाना है आपने उस दिन नहाने के बाद लगाना। अगर आप पहले लगाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उतर जाएगा। जैसे अगर आपने रात को लगाया ना, आपने सुबह मॉर्निंग में नहाना है, तो दोपहर में, शाम तक, जब भी आपने नहाना, नहाने से पहले आपने नहीं लगाना, नहाने के बाद लगाना है। और ये आयरन 1 है, ये भी मैं उसमें, ये डॉक्टर ने वैसे मुझे लिख कर नहीं दी, लेकिन अगर मैं सोच रही थी कि शायद पता नहीं मुझ में आयरन की कमी भी हो, जब मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई थी। तो ये भी मेरे पास मेडिसिन पड़ी हुई थी, तो इसमें से मैंने 6-7 कैप्सूल्स खा लिए हैं, और ये भी अच्छी होती है। लाइक इसको मैं इतना नहीं लेती, लेकिन इसको मैं 2 या 3 दिन बाद एक ले लेती हूँ बस। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ 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 मुझे फॉलो ज़रूर करें, ताकि मेरी वीडियो रनिंग में आए, और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। और प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को रोज़ रोज़ देखा करें, और मैं इंशाल्लाह रोज़ व्लॉग बनाऊँगी, और मुझे अल्लाह हिम्मत दे। मैं दुआ भी करती हूँ, बस मैंने अपने चैनल को किसी ना किसी तरीके से ना, इसको रनिंग में लाना है, इसको चलाना है, और इससे मैंने बस जो मैं चाहती हूँ ना, बस मेरा कंप्लीट हो जाए। ये देखिए मैंने सीलिंग लाइट ऑन की हुई है, बस अब मैं अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरी गोदी में लेटा हुआ है, ये देखें बैठा हुआ है। बस आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरा बेटा भी अल्लाह हाफिज़ करेगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मेरा बेटा भी अल्लाह हाफिज़ करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।